हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ का माध्य, माध्यक और बहुलक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आपके मैट्रिक एग्जाम में माध्य, माध्यक और बहुलक से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, देखिएगा, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक है। इसमें बहुलक के बारे में पूछा जा रहा है। तो बहुलक वह संख्या है इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार आने वाले इसमें संख्या कौन सा है, तो वो आपका 7 है। ये आपका 7 हो गया बहुलक। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा लिखा हुआ 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है ना। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य आपको बताना है। तो समांतर माध्य कर निकालने के लिए करना क्या है आपको, बस दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। 13 और प्लस 19 को और 2 से भाग कर दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आपका आता है कुल 32 आता है। दूसरे अगर आप भाग करते हैं तो आपका 16 बार में कट जाता है। ये आपका समांतर माध्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा लिखा हुआ है, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आप जोड़ लीजिएगा। सबसे हम जोड़ लेते हैं सबको, प्लस x, टोटल जितना संख्या है बटे कर दीजिएगा। 5 है, अब बराबर माध्य जो दिया हुआ है लिख दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो होता है आपका 29 प्लस x हो जाता है। 5 गुना 6 कीजिएगा तो ये आपका 30 होता है। और x का मान निकालना है तो 30 प्लस में है 29 रहेगा आपका, माइनस में घटने के बाद 1 हो जाता है आपका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है 40 से 50 की उच्च सीमा होगी। तो इसमें उच्च सीमा बताना है। तो ये आपका देखिए 50 जो है ये आपका उच्च सीमा हो गया। अगला जो क्वेश्चन होता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है 13 का मिलान चिन्ह क्या है ना। तो देखिए 13 का जो मिलान चिन्ह होता है 1 2 3 4। अब पांचवा को इस तरह से हम लोग काट देते हैं, 1 2 3 4। पांचवा को आप इस तरह काट दीजिए, 5 5 10 हुआ, 11 12 13। इस तरह से आपका 13 का मिलान चिन्ह होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, कटा हुआ नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कहता है आंकड़े के उच्चतम और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो बाबू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा के अंतर जो होता है हमारा, वो हमारा परिसर होता है। क्या होता है, परिसर होता है ना। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये आपका परिसर ज्ञात होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहता है किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्यापन को कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। हम लोग जो वर्ग चिन्ह उसमें वर्ग अंतराल जो रहता था, दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग करते थे तो वो आपका क्या होता था, वर्ग चिन्ह होता था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, है ना। ये जो अंतराल है इस अंतराल को हम क्या बोलते हैं। अंतराल आपके पास दो तरह का आता है। ये हो गया आपका अतिव्यापी वर्ग, एक जैसे हुआ 5 से 10, है ना। तो ये आपका फिर अगला जो शुरू हुआ है वो आपका 10 से देखिए 15 हुआ है ना। 10 से लास्ट हुआ तो शुरू भी 10 से हुआ है। कुछ वर्ग अंतराल आप देखे होंगे इस प्रकार से, 5 से अगर 10 है तो अगला जो होता है वो आपका 11 से शुरू हो जाता है ना। तो ये आपका देखिए 10 से अगर अंत हुआ तो 10 से ही शुरू हुआ है, तो ऐसे वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिव्यापी वर्ग। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। वह आंकड़े जिसमें सूचनाएं पूर्व से एकत्रित होते हैं कहा जाता है ना। वह आंकड़े जिसमें सूचनाएं पूर्व से एकत्रित होते हैं कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है किसी वर्ग के
अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को क्या कहा जाता है? किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या कहलाता है? बारंबारता। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहते हैं? तो बने चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? उस चित्र को हम लोग आयत चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, कहता है प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर, है ना, आंकड़े का क्या प्राप्त होता है? अगर प्रेक्षणों की कुल जो संख्या है, टोटल को जोड़ लीजिए और परीक्षणों की जो कुल संख्या है उससे आप भाग दे दीजिए, तो जो जो प्राप्त होता है वो आपका माध्य प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए कह रहा है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण या जिसके आसपास वितरण के सबसे अधिक पद केंद्रित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा बार आने वाले बाबू ये आपका क्या ही हो जाएगा? ये बहुलक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कोई व्यक्ति सप्ताह में 10, 7, 13, 20, 15 घंटे काम करता है तो माध्य घंटे क्या होगा? तो आप सभी को जोड़ लीजिए, देखिएगा 10, 7, है ना, 13, 20 और 15, सबको जोड़ लीजिए और बटे कर दीजिए। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो बटे 5 कर दीजिए। तो सबको जोड़ करके देखिए कितना होता है। तो जोड़ने के बाद हो जाता है 13 7 20 और 10 30 20 50 10 60, 5 आपका 65 हो जाता है कुल। 65 में आप 5 से अगर भाग करते हैं तो 5 से आपका कट जाता है 13। ये आपका जो माध्य आता है वो 13 आता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। कहता है किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता के योग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आप लोगों को पता होगा। जो हम लोग बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जो कंडीशन फॉलो होता है वहाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता कहते हैं, है ना। संचयी बारंबारता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है बाबू वो कह रहा है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। तो इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा बार क्या आया है। उम्मीद करते हैं देखिएगा, एक यहाँ 2 है आपका, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 है। 2 से ज्यादा कोई संख्या आया है इसमें? नहीं आया, तो ये आपका 2 हो जाएगा बहुलक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। कहता है माध्य एक्स है ना, मान लीजिए माध्य एक्स है और माध्य का कितना है? वाई है, बहुलक जेड है, के बीच में जो संबंध का बात कर रहा है उस संबंध क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है ना, ये इसका संबंध होता है। यानी माध्यक में से आपका बहुलक जो है ना, माइनस हो गया है और बराबर जो है 3 गुना हो गया है आपका माध्य का अंतर, यानी माध्य में से आपका माध्यिका घट करके, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कहता है 8 7 12 15 10 9 11 है ना कि माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले आप इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो हम देखिए सजा लेते हैं। सबसे पहले 7, इसके बाद देखिए 8, के बाद आपका क्या हो जाएगा 9, के बाद है आपका 10, 10 के बाद क्या है इस आंकड़े में 11, 11 के बाद भी है कुछ, हाँ 12 है, 12 के बाद देखिए आपका 15 है। इससे ज़्यादा अब तो कुछ नहीं है। तो देखिएगा टोटल पहले है कितना गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक इधर हटाइएगा, आप इधर हटा दीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, बिल्कुल कम समय में आप काम कंप्लीट कीजिए। तो ये आपका बच जाता है 10, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए माध्यिका होगा तो क्या होगा, आप इसमें भी वही घटते क्रम या बढ़ते क्रम कोई एक क्रम में आप जरूर सजा ले। सबसे पहले तो 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा 5, के बाद 5 के बाद आपका हो जाएगा 6,
6 के बाद आपका 7, 7 के बाद आपका 8, 8 के बाद आपका 9, 9 के बाद 10, और 10 के बाद जो है वो आपका 11 नहीं है, इसमें क्या है 12 है। भाई कितना टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक इधर हटाइए आप, एक इधर हटाइए, एक इधर साइड कीजिए, एक इधर कीजिए, एक इधर हटा दीजिए, फिर एक इधर हटाइए, बीच में बचता है 7 और आपका 8। 8 और 7 जो होता है वो 15 हो जाता है, और बटे इसमें 2 से भाग कर दीजिए, चूंकि दो संख्या था इसलिए। जब भाग कर अगर करते हैं तो ये आपका हो जाता है 7.5, है ना, 7.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है बारंबारता के, है ना, बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल से बने आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो बहुभुज बनता है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं बारंबारता बहु, है ना, बहुभुज। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कहता है आंकड़े और संगत संचयी बारंबारता से बने आलेख को क्या कहा जाता है। तो देखिए आंकड़े और संगत संचयी बारंबारता से बने आंकड़े को, सॉरी, आलेख को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो, उसको हम लोग जो बोलते हैं वो तोरण बोलते हैं, तोरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में क्रमशः इस प्रकार से, जो यहाँ दिया हुआ है ना, तब इसका माध्य होगा। तो माध्य के लिए देखिए सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ जाएगा, तो सबको जोड़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम लोग, ऐसे जोड़ लेंगे, तीन यानी 2 3 5 हो जाता है, 5 4 9 9 5 14, और एक आपका 15, और 3 18, और 3 हो जाता है आपका 21, और 4 हो जाता है आपका 25, 25 और 3 आपका हो जाता है 28, है ना, 28। कुल जो है कितना है संख्या, 10 है। अब इसमें अगर भाग करते हैं तो 2.8 आता है। देखिए 2.8 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या आप लिख लीजिए, 1 2 3, कुल जो है वो आप बटे कर लीजिए, 3 2 5 1 6 बटे 3, 3 दूनी 6 बराबर आपका कितना हो गया, 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 25 है क्वेश्चन नंबर जो 25 है कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या आप लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 बटे जो है 5 हो जाएगा आपका। सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14, और एक आपका हो जाता है 15। 15 में आप 5 से भाग कीजिएगा तो 3 बार में हो जाएगा, यानी आपका माध्य हो गया कितना, 3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संख्या के रूप में आपके पास दिया हुआ है पी, एक क्यू और एक आर। अगर आप इसका माध्य निकालते हैं तो बस वही कंडीशन है, सबको जोड़ लीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर, कितना संख्या टोटल 3 है, तो ये आपका हो गया गणितीय माध्य, है ना। इसको हम इसी रूप में दिखा सकते हैं। तो देखिए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, इसमें बहुलक पूछा जा रहा है। तो आप इसमें पूरे आंकड़े में देखिए कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें, और जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 28। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ है इतना और माध्यिका दिया हुआ है 9,
तो बहुलक होगा। देखिए यहाँ एक फार्मूला हम आपके लिए लिख चुके हैं, है ना, बहुलक। तो बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है आपका। देखिए इसी फार्मूला पे रख दीजिए, 3 का 3 हो जाएगा, और माध्यिका कितना है आपका, 9 है। माइनस कर दीजिए, और माध्यक आपका कितना है, 8.9 है। तो 9 × 3 कीजिएगा, आपका 27 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो दिया हुआ है ना, 8.9, उसको आप गुना कर लीजिए, कितना हो जाता है आपका। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, बाकी आपका 1 बच जाता है, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 17.8। तो 27 में से अगर आपका 17.8 घटता है तो ध्यान से देख लीजिएगा घटाने के बाद आपका क्या होता है। चलिए इधर देखिए, 10 में से 8 जाएगा आपका 2, यहाँ बचा आपका कितना, 6। 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, 9.2 आता है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको एक फार्मूला इसको याद रख लेना है, बहुलक बराबर, है ना, ये आपका बहुलक बराबर, अगर आपका माध्य दिया हो और माध्यक का दिया हो तो आप बहुलक इस फार्मूला को लगा करके निकाल सकते हैं। या फिर तीनों में से अगर कुछ भी दिया हो और किसी चीज़ को निकालने बोल दे तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 19 और 25 का समांतर माध्य, है ना, 19 और 25 का जो समांतर माध्य होता है तो देख लीजिए निकाल करके आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे इसी वीडियो में बता चुके हैं आपको। आप लोग समांतर माध्य निकाल करके क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कोई कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, एक बार हम फिर से जांच कर लें ताकि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में जो है संख्या की इतना दिया हुआ है, बहुलक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आपका बहुलक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 50 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है। अब देख लीजिएगा, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग कुल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।